नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। आज हम एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक नई लिस्ट आई है जिसमें इंडिया को दो नई साइट्स मिल चुकी हैं। और हम इस वीडियो में सिर्फ उन साइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि पहली कौन सी थी, लास्ट कौन सी थी और उससे रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़े। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपना जो भी फीडबैक है ना वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में आगे। तो ये देखिए, अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपका सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूं। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जिस पथ पर जाने वाले हैं आगे उसके बारे में एटलीस्ट पता तो हो यूनेस्को होता क्या है। तो देखिए, अब यूनेस्को की मैं बात करूं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखिएगा। पहले पेन का साइज थोड़ा बड़ा करेंगे हम क्योंकि पेन आपको दिखेगा नहीं। देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये करती क्या है, ये वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करती है, जैसा कि साफ लिखा है, प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किसके लिए? थ्रू एजुकेशन, आर्ट, साइंस, कल्चर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, यानी कि जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की क्या हो गई, ये एक बॉडी है और ये क्या करती है, जितनी भी कल्चरल साइट है, हेरिटेज साइट है या फिर जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करती है, जिससे लोगों के बीच में जाने एक दूसरे के कल्चर को और आगे प्रॉस्परस करें, यानी कि बढ़े एक दूसरे में, ब्रदरहुड की फीलिंग्स जागे। ये इसका मेन काम होता है। तो जैसे क्या होता है, जैसे यूनेस्को की साइट्स होती हैं तो लोग क्या है, टूरिज्म के लिए जाते हैं, उनको देखने जाते हैं, तो एक दूसरे के कल्चर को देखते हैं और जो उनके व्यूज होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। समझ आ गया होगा आपको। बात करें इसकी तो 16 नवंबर 1945 को ये फाउंड हुआ था। 194 इसके मेंबर हैं। ऑड्रे ऑजले इसके कौन है, हेड हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। याद रखना इसको, तो बिल्कुल भूल मत जाना, एकदम कंठस्थ कर लो बिल्कुल कि यूनेस्को के अगर हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे तो भाई पेरिस फ्रांस में, हम इसको कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा ये आपको देखिए, जो हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे जितने भी हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं उनके लिए हर स्लाइड का फॉर्मेट यही रहेगा, पहले इंग्लिश होगा फिर हिंदी होगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, अब बात करें यूनेस्को की साइट की, तो देखिए क्या है, जो शांति निकेतन कहां पड़ता है, बिरहम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या भैया अपनी जगह बना चुका है, इसको याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है, जगह बना चुका है। और ये इंडिया की 41 साइट हुई है, यानी कि पहले इससे पहले 40 थी, ये 41वीं साइट बनी है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूल जाना। अब ये जो शांति निकेतन है इसका एक क्या हिस्टोरिकल बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल बहुत मायने रखते हैं। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाए कहां पड़ता है, बिरहमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कहां पे, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा 41वीं साइट बनी है ये देखिए, ये हिंदी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो देखिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके जो फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने क्या है, एक बहुत ही अच्छा आइकॉनिक व्यू था इसका, मतलब जहां पे हरी भरी ग्रीनरी थी काफी ज्यादा, और इस एक जगह को चुना और इसको क्या करा, इस बिल्डिंग को एक आश्रम बनाया, ठीक है, जिसको बाद में शांति निकेतन बोला गया। और इसको क्या बोलते हैं, अवार्ड ऑफ पीस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, अवार्ड का मतलब कि ऐसी कोई जगह जहां पे लोग रहते हैं, मतलब आराम से शांति से रहते हैं आपस में एकदम। और बात करें इसकी तो इसको क्या बोला जाता था, भूवा दंगा भी बोला जाता था। याद रखिएगा, इसका मतलब भूवा दंगा भी बोला जाता है वहां की लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, याद रखिएगा। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी यानी कि फादर जो है, उन्होंने इसका नाम शांति निकेतन रखा। अब 1901 में क्या है, अब इसके बारे में बात करें तो इसका एक जो सिग्निफिकेंस लैंड, यानी कि बहुत बड़ा आश्रम था, तो उसके ये एक एरिया में क्या है, एक आश्रम बनाया जिसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम मॉडल, ये बनाया वहां पे। और बाद में इसी को किस नाम से जाना गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, ये भी मत भूलना। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है कि देखिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और यहाँ पे गांधी जी, विधिज भाई कस्तूरबा गांधी उनके साथ यहाँ पे मिलने गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी इनसे मिलने गए थे कई बार, तो इसलिए इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा था और इसलिए इसको ऐड किया गया है, भूलना मत बिल्कुल भी। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आपको इसका ये आपको सेम हिंदी में मिल जाएगा, जिसको हिंदी में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, अब ये तो हो गया सिंपल न्यूज, मैं आपको बता सकता था, लेकिन नहीं, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करें, आपको और भी इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए ये जो शांति निकेतन है ना, इसी के अंदर क्या है, एक अमर कुटीर है। अमर कुटीर क्या है, यानी कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रिफ्यूजी थे ना, वो यहाँ पे आके, रिफ्यूजी और एक्टिविस्ट थे, यहाँ पे आके रहे और उन्होंने क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। किस लिए, वहां का क्राफ्ट और अपना जो आर्टिसंस जो काम था उसको प्रमोट करने के लिए। अब आप कहोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है
कि जहां लोग वॉलेंटरी आके काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, या फिर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। जैसे इसका मैं अगर आपको एक प्राइम एग्जांपल दूं तो आपने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू ही बना है। और आपने एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं इसका इसका एग्जांपल होगा लिज्जत पापड़। अब जिन्होंने नाम नहीं सुना है एक बार गूगल करके देख लेना, लिज्जत पापड़ बहुत बड़ी चीज है। लिज्जत पापड़ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, लिज्जत पापड़, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। लिज्जत पापड़ क्या है कि ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे 7 गुजराती वुमेन्स ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था और ये अभी मुंबई में सिचुएटेड है। एक बहुत बड़ी अभी इस टाइम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बन चुकी है। तो ये हो गया ये। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, सोनाज हुरी हाट। अब इसी के अंदर क्या है, हर फ्राइडे सैटरडे को जो शांति निकेतन है इसमें सोनाज हुरी हाट लगता है, जिसके अंदर क्या है कि वहां के जो लोकल ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन है वो अपनी जो हाथ की बनी हुई चीजों को यहाँ पे शिल्प कलाएं जो होती हैं उनको बेचने आते हैं और यहाँ लोग लेने आते हैं। तो ये भी लगता है। और ये क्या है, अमर कुटीर का एग्जाम्पल है। वो इस तरीके के काम करते हैं जो आर्ट मैन है, जो क्राफ्टमैनशिप है उनको। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा बात करते हैं ये हमारी क्या है 42nd साइट बनी है, यानी कि होयसला टेम्पल। अब इसके अंदर देखिए मैं आपको बताऊं तो देखो होयसला टेम्पल क्या है कि होयसला एम्पायर के द्वारा जो टेम्पल्स बनाए गए थे इन टेम्पल्स को यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। और ये एक टेम्पल नहीं है, ये 3 टेम्पल हैं। 3 टेम्पल कौन कौन से हैं, टेम्पल ऑफ बेलूर, हेलविदु और सोमनाथपुर में जो टेम्पल है 18 तारीख को इनको दर्जा मिला है। अब बात करें आगे इसके बारे में तो देखिए ये जो टेम्पल है ना, तीनों टेम्पल 3 टेम्पल को एज अ वन यूनेस्को हेरिटेज साइट जोड़ा गया है। ये 2014 से यानी कि 2014 से यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में थे। टेंटेटिव लिस्ट मतलब पहले एक टेंटेटिव लिस्ट बनती है कि भाई इसमें एंट्री हुई है, उसके बाद में फिर वो आगे कुछ सालों के बाद वहां की जो टीम है, यूनेस्को की जो टीम है वो आती है वहां पे कुछ मतलब आप देख सकते हो उनको देखती है कि हाँ भाई इसका कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं हिस्टोरिकली कल्चरी, देन फिर उसको आगे एंट्री मिलती है। तो याद रखिएगा अभी क्या है 40 सेशन चल रहा, 25 यानी कि 45वां सेशन चल रहा है यूनेस्को को हेरिटेज कमेटी का जो रियाद सऊदी अरेबिया में वहां पे टैग मिला है। और नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया को कितने 2 साइट मिले हैं, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने 13 आई थिंक, हाँ 13 ही साइट्स को डिक्लेयर किया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें से 2 इंडिया में है। ये भी याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ूं तो देखिए हिंदी में आप देख सकते हो। और ये देखिए आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैं टेम्पल्स का मैप लगाया हुआ है आपके लिए। देखिए पूरे टेम्पल ये है चिन्नकेसवा टेम्पल। चिन्नकेसवा टेम्पल ये मेन टेम्पल है, ये मेन टेम्पल है। बाकी के 2 टेम्पल और हैं। ये चिन्नकेसवा टेम्पल है जो वेलूर में है, ये आपका केसवा टेम्पल है जो सोमनाथपुर में है, और ये आपका क्या है होयसलवाड़ा जो हेलवदू में है। ये 3 टेम्पल्स को मिला है। और ये जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है, ये होयसला एम्पायर के द्वारा बनाए गए थे 12 से 13वीं सेंचुरी के बीच में। और ये जो है लॉर्ड शिवा एंड विष्णु जी को समर्पित है, यानी कि उनको डेडिकेटेड है। ये भी याद रखिएगा। और आप देख सकते हो ये किससे, एक स्टोन होता है, देखिए स्टोन होता है कोलोरेटिक। आपको वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो बता देता हूं मैं आपको। एक स्टोन होता है कोलोरेटिक स्टोन, तो इस स्टोन के द्वारा इनको बनाया जाता है। अब इस स्टोन की खासियत क्या है, ये स्टोन इजी टू कार्व है, यानी कि इसमें जो आप ये देख सकते हो ना, ये जो हस्तकला से और ये जो बनाई गई है डिजाइन, ये इस तरीके के ये बहुत आसान हो जाता है। मतलब आसान नहीं होता है इतना, लेकिन इजी टू कर जाता, मतलब इजी से आप कर सकते हो उनको, कोई भी कला बना सकते हो, इसीलिए ये स्पेशल टाइप का स्टोन इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए आप अच्छे से याद रखिएगा इन तीनों टेम्पल्स के बारे में। और हमारा नेक्स्ट जो है ये, अब होयसला एम्पायर के बारे में बात करें तो देखिए होयसला एम्पायर क्या है, आज का जो मॉडर्न डे कर्नाटका है ना वहां पे रूल करता था। कब करता था, 10th to 14th सेंचुरी के बीच में करता था, इसको भी याद रखिएगा। अब होयसला एम्पायर की अगर बात करूं तो इनकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो वेलूर थी, फिर बाद में इन्होंने शिफ्ट करके क्या बना दी, हेलविदु बना दी, याद रखिएगा। और जो आगे आप देख सकते हो ना, ये इनके एम्पायर का एम्बलम था, इसको भी याद रखिएगा। और इन्होंने ना जो मतलब होयसला एम्पायर के अंदर मतलब बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए। इन्होंने जो आर्ट थी वहां की, जो लिटरेचर था उसको बहुत पैट्रोनाइज किया, ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो था पूरा का पूरा जो अभी जो 2 हमारी साइट्स ऐड हुई हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो इंडिया में टोटल जितनी यूनेस्को साइट हैं आपको ये पूरी इस टेबल के फॉर्म में दी गई हैं। अगर बात करें इंडिया के अंदर सबसे पहली जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो कौन सी थी, तो देखिए अजंता एलोरा की केव थी और ताजमहल था, 1983 में हुए थे। जैसा आप देख सकते हो, आप अजंता केव्स को देख सकते हो यहाँ पे। अभी हमें पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल 1983 में हुए थे। ये चार जो हमारी साइट्स थी सबसे पहले ऐड हुई थी। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और कहाँ,
अजंता केव और ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, बाकी के ये 2 आगरा में पड़ते हैं। ऐसे ही आपको 42 दी गई हैं पूरी, याद रखिएगा। और अगर देखिए आप तो ये हो गया, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा यूनेस्को की साइट्स हैं, तो वो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलना इसको। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है। कितनी साइट्स हैं हमारी, टोटल 5 साइट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, 5 साइट हैं, इनको बिल्कुल मत भूलना, क्वेश्चन आता है तो। अब ये तो ये हो गया, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूनेस्को की साइट है, तो इसका आंसर होगा आपका इटली। देखिए मैं आपको यहीं समझा देता हूं, इसको भी मत भूलना। इटली, इटली के अंदर है 59। सेकंड नंबर पे आता है आपका चाइना, हमारा पड़ोसी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, चाइना के अंदर है 57, इसको भी याद रखना। थर्ड नंबर पे आता है जर्मनी, थर्ड नंबर पे आता है आपका जर्मनी, और जर्मनी में कितनी है, 52। और इंडिया में कितनी हो गई अब, 52 जर्मनी में, इंडिया में हो गई है 42। अब देखिए, अब आप कहोगे कि हमारा तो, हमें बोला जाता है कि हम तो कल्चरली इतने रिच हैं, हमारा इतिहास इतना बड़ा है, तो हमारे यहाँ 42 क्यों है। देखिए काम चल रहा है, धीरे धीरे हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमी है, हमें और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, हमें और ज्यादा डिबेट डिस्कशन करने पड़ेंगे यूनेस्को के साथ। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम 50 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, ठीक है। तो हम भी मतलब टॉप 5 में जगह बनाने के लिए हम इतने तो हैं कि हम बना जाएंगे आराम से, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा अच्छे से। और आगे मैं आपसे बढ़ूं तो देखिए, ये अगर मैं इन सबको डिस्कस करूंगा तो आप खुद पढ़ सकते हो आराम से, पीडीएफ में मिल जाएंगी एकदम आपको जैसे दिख रही है उससे। और अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए, एक क्वेश्चन और आपसे आ सकता है कि यूनेस्को साइट 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं कल्चरल, मतलब एक तो कल्चरल होती हैं यूनेस्को साइट, एक नेचुरल होती है, एक मिक्स होती हैं। मिक्स क्या होती हैं, जैसे इंडिया में सिर्फ इकलौती है कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है सिक्किम में, वो मिक्स वो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट। अगर बात करें उसकी नेचुरल की, जैसे मानस हो गया और काजीरंगा आसाम में नेशनल पार्क पड़ता है, वो नेचुरल, समझ आ रहा होगा ना। नेशनल मतलब जो नेशनल पार्क हैं वो खुद नेचर के द्वारा बने हुए हैं। कल्चरल जैसे कि ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये हो गई हमारी कल्चरल, तो ये भी याद रखिएगा। और आप देख सकते हो सारी की सारी, अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि पिंक सिटी जो कहाँ किसको बोला जाता है, आप सबको पता होगा, जयपुर को बोला जाता है। तो जयपुर 19 में ऐड हुई थी। काकातिया रामप्पा टेम्पल, ये भी याद रखिए, 21 में 2 हुई थी, एक काकातिया रामप्पा टेम्पल, धौलावीरा गुजरात में जो पड़ती है, ये भी कब हुई थी, 2021 में। अब बाकी अभी ये 2 तो अभी हुई हैं, एक शांति निकेतन और एक हौसला टेम्पल, जिसके अंदर 3 टेम्पल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारी वीडियो का एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारा जो भी आपको कंटेंट मतलब अच्छा लगे उसको जरूर बताएं। और आपको जो भी चाहिए, जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।